सभी दोस्तों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेड एंड नॉलेज में। दोस्तों, अभी जो आप लोग देख रहे हैं, अभी जो आप लोग एरोप्लेन देख रहे हैं, अभी जो आप लोग हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, आप लोग सब जान रहे हैं कि राइट ब्रदर्स जो थे वो एरोप्लेन को बनाए थे। तो इसका पूरी डिटेल्स आज हम लोग चर्चा करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा शिवकर बापूजी तलपड़े के बारे में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, शिवकर बापूजी तलपड़े जो इंडिया के सबसे पुराने विमान बनाए थे। देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो हम लोग राइट ब्रदर्स बोलते रहते हैं, उनसे पहले भी एक विमान बनाया गया था और वो भारत से ही बना हुआ था और उसको बनाए थे शिवकर बापूजी तलपड़े ने। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, दोस्तों लोग को शेयर जरूर कीजिएगा। इमेजिन कीजिए 1895 का भारत, जब दुनिया के लोग एविएशन के सपने देख रहे थे, तब एक भारतीय शिवकर बापूजी तलपड़े मुंबई के चौपेटी बीच पर एक ऐसा विमान उड़ाने का प्रयास कर रहा था जो एंशियंट वैदिक टेक्स्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। क्या ये सच है? क्या शिवकर तलपड़े ने राइट ब्रदर्स से पहले विमान उड़ान का नाम किया था? और कैसे प्राचीन भारत के टेक्स्ट में विमान शास्त्र का जिक्र है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। शिवकर बापूजी तलपड़े एक अनजान विज्ञानी। शिवकर बापूजी तलपड़े एक भारतीय स्कॉलर और इन्वेंटर थे जो वैदिक साइंस और एरोडायनामिक्स में इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने महर्षि भारद्वाज के प्राचीन टेक्स्ट वैमानिक शास्त्र का अध्ययन किया था। वैमानिक शास्त्र एक ऐसे ग्रंथ है जिसमें विमानों की डिजाइन, उनका प्रोपल्यूशन सिस्टम और उनका साइंटिफिक ऑपरेशन एक्सप्लेन किया गया है। 1895 में शिवकर ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट मुंबई के चौपेटी बीच पर किया था। उनका विमान मरुत्सखा प्राचीन वैदिक प्रिंसिपल पर आधारित था। मरुत्सखा एक विमान का रहस्य क्या था? नाम का अर्थ क्या है? मरुत्सखा का मतलब है पवन का दोस्त। शिवकर ने इस विमान को मर्क्यूरी आयोन इंजन और सोलर एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर बनाया था, जो उनका इंस्पिरेशन वैमानिक शास्त्र से था। उड़ान का प्रयास क्या था? देखिए, कहा जाता है कि मरुत्सखा ने कुछ सेकंड के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन इसे साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलते। ये एक्सपेरिमेंट उस समय का ब्रिटिश गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं किया गया, जो इस स्टोरी को एक रहस्य बनाता है। ये वैमानिक शास्त्र क्या है? देखिए, वैमानिक शास्त्र महर्षि भारद्वाज के द्वारा लिखा गया था, एक टेक्स्ट जो ऋग्वेद और अथर्ववेद का साइंटिफिक नॉलेज पर आधारित है। इसमें 4 तरह का विमानों का जिक्र किया है, जैसे कि रुक्म विमान, सुंदर विमान, शकुन विमान और त्रिपुरा विमान। ये विमान धरती, जल और हवा में चल सकते हैं और कुछ विमान अंतरिक्ष तक जा सकते हैं। क्या ये सच है या कल्पना? साइंटिफिक डिबेट में चर्चा करते हैं। कुछ लोग इसे एंशियंट साइंस का प्रूफ मानते हैं, जबकि मॉडर्न साइंटिस्ट इसे मैथोलॉजी मानते हैं। नो कॉन्क्रीट एविडेंस। शिवकर के एक्सपेरिमेंट का कोई ऑथेंटिक फोटोग्राफिक या रिटन एविडेंस नहीं मिला। ओपोजिशन बाय ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रकार का इन्वेशन को डिस्करेज किया, जो इसके रहस्य को और गहरा बनाता है। राइट ब्रदर्स का कनेक्शन क्या था? देखिए, राइट ब्रदर्स ने 1903 में अपने
एयरप्लेन का सक्सेसफुल टेस्ट किया था। लेकिन अगर शिपकर का क्लेम सच है तो उन्हें 8 साल पहले एक विमान उड़ाने का प्रयास किया था। ऋग्वेद में रथ और पुष्पक विमान का जिक्र है। पुष्पक विमान को एक ऐसे एयरक्राफ्ट के रूप में दिखाया गया है जो खुद से उड़ सकता था। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि अजंता केव्स की पेंटिंग में एयरक्राफ्ट का डिजाइन की हिंस भी दी गई है। ये सब प्राचीन भारत के एडवांस नॉलेज का एक उदाहरण है। क्या शिपकर तालपड़े को रिकॉग्निशन मिला? शिपकर बापूजी तालपड़े को उनके काम के लिए कभी प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिला। 20वीं सेंचुरी के एंड तक उनकी कहानी एक अर्बन लीजेंड बन चुकी थी। आज भी उनके एक्सपेरिमेंट को भारत के साइंटिफिक हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। शिपकर बापूजी तालपड़े और उनके मरुतसखा विमान का रहस्य भारत के ग्लोरियस पास्ट का एक अहम हिस्सा है। ये हमें प्राचीन भारत के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या ये एक सच्चाई थी या एक सिर्फ कहानी? ये सवाल अब तक अनुत्तरित है। अगर आपको लगता है कि प्राचीन भारत की टेक्नोलॉजी मॉडर्न दुनिया को चैलेंज कर सकती थी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल हिडन नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे। और आप लोग गूगल पे भी सर्च कीजिएगा शिपकर बापूजी तालपड़े के बारे में, और ये भी दर्शाया गया कि ये पहले शख्स थे जो विमान बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वीडियो कैसे लगा दोस्तों लोग? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारी जो हिडन संस्कृति है, हिडन नॉलेज है भारतीय लोगों का, उसको लाने की मैं इस चैनल के माध्यम से प्रयास करता हूँ। तो चैनल को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।